हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैटर चैप्टर के ऊपर हैं। ठीक है ना। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था, यानी कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है अगर हम स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई करें। आज के हमारे लेक्चर में बेसिकली हमें ये जो तीन स्टेट्स हैं इनको इंटर कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। क्लियर। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फाइन। इंटर कन्वर्जन मतलब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, स्टेट्स ऑफ मैटर को। क्लियर। तो इस टॉपिक को मैं एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फाइन। तीनों स्टेट्स बना ली हैं तो मैं बड़े ही 2-4 मिनट में ही ये सारे का सारा कंसेप्ट समझा सकता हूं। अगर हम देखें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। फाइन। सो एक ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। फाइन। यानी कि मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into liquid by taking the heat या temperature। फाइन। ये जो स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है, देखो दो चीजों से कराया जा सकता है, एक तो टेम्परेचर को बदल के, एक प्रेशर को बदल के। क्लियर। हम जो बेसिकली चेंज डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद टेम्परेचर, यानी कि ये जो कन्वर्जन हम करा रहे हैं ये टेम्परेचर की हेल्प से करा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें उसे हीट देना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कराना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। बहुत ही आसान सी चीज है। एंड इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। क्लियर। सो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना इस मेल्टिंग। एंड इसी के साथ एक डेफिनेशन जुड़ी हुई है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे मेल्टिंग प्रोसेस डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रहा होता है, द टेम्परेचर एट विच द मेल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, जिस पे मेल्टिंग होता है। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम पानी का केस लें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ होती है, यानी कि H2O का जो सॉलिड स्टेट है आइस, वो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और पानी बन जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर। यानी कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल इट्स 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आइस। क्लियर। कोई भी दिक्कत? सो आइस का पानी में कन्वर्ट हो जाना इस मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग। किस टेम्परेचर पे वो हो रहा है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी दिक्कत? सिमिलरली इसका उल्टा प्रोसेस, यानी कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस चीज को बोला जाता है फ्रीजिंग। इस चीज को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग। यानी कि फ्रीजिंग क्या है? मैं डेफिनेशन नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ठीक है ना। सारी की सारी डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई। हम सिर्फ ये इतना चार्ट बनाना चाहते हैं। फ्रीजिंग बेसिकली क्या है? द प्रोसेस। देखो बहुत आसान है। मेल्टिंग क्या था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो फ्रीजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। क्लियर। एंड वो टेम्परेचर
जिसपे ये सारा काम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। कोई दिक्कत, तो यहां पे हमारे पास निकल के आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी दिक्कत, क्लियर हो रहा है? मेल्टिंग के लिए मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली लिक्विड का गैसियस बन जाना, देखो हमारे पास पानी है उसके वेपर बन जाने, हमारे पास पानी है उसका वेपर बन जाना। एक उससे पहले एक बात ध्यान रखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वली होता है। 0 डिग्री पे ही आइस जो है वो पानी बनता है, एंड 0 ही है जिसपे पानी जो है वो आइस बनता है। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर हम आएंगे, वैसे अगला टॉपिक कन्वर्जन के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी और बहस करने वाला हूं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम बात कर रहे थे लिक्विड का गैसियस, देखो उस पानी के वेपर बनाने हैं, सोचो क्या करना पड़ेगा। पानी के वेपर बनाने हम हीट देते हैं, स्टोव पे आग लगा के देख लो, खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम आग तो लग नहीं सकती, ठीक है ना, जब हम उसे हीट देते हैं तो क्या बनता है, पानी के वेपर्स बन जाते हैं। यानी कि लिक्विड का गैसियस में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है ना, या बॉइलिंग। क्लियर? आप इसे इवेपोरेशन में कंफ्यूज मत कर देना, डोंट कंफ्यूज इट विद इवेपोरेशन। वेपराइजेशन इवेपोरेशन एक अलग चीज है, ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए सिर्फ बॉइलिंग लिखा हूं। वेपराइजेशन लिख सकते हैं, वेपराइजेशन लिख सकते हैं, इवेपोरेशन नहीं लिखना। वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। बॉइलिंग इज अ थिंग, ठीक है ना, आप बॉइलिंग से समझिए। लिक्विड को वेपर में चेंज कर देना इज बॉइलिंग, एंड जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर। देखो जब भी पॉइंट डिफाइन करना है तो एक टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर्स। फाइन, वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग हो रहा है। यानी कि अगर मैं पानी के लिए लूं, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लें, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तो उसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट था। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो लिक्विड है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, 100। सिमिलरली गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, देखो एक गैसियस वेपर्स हैं उनका लिक्विड में कंडेंस हो जाना। फाइन यार, बारिश का आना भी क्या है, कंडेंस होना ही तो है। गैस का या वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये बेसिकली क्या है, कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। तो उसी के हिसाब से इसका क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी के हिसाब से इसका कंडेंसेशन पॉइंट बन जाएगा, कोई भी दिक्कत। क्लियर? एंड वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होगा, इक्वल ही होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट तीसरी चीज पे चलते हैं, यानी कि सॉलिड इनटू गैस। सोचने में अजीब लगता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस। यार सॉलिड तो पहले लिक्विड बनना चाहिए, फिर लिक्विड से गैस बनना चाहिए, नहीं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस बन जाती हैं। क्लियर? कुछ ऐसी चीजें हैं विच solids get directly convert into gaseous. This is known as sublimation. क्या बोलते हैं इसे, sublimation. For example, iodine, ammonium chloride, camphor, naphthalene, एंथ्रासीन, ये एक ऐसी चीजें हैं जो सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं इनको, सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस, बेसिकली सब्लाइम सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड है, ये मान लीजिए एक सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, ये डायरेक्टली गैसियस में बनेगा, कोई लिक्विड नहीं।
बीच की स्टेज ही गायब है, क्योंकि बीच की स्टेज है ही नहीं है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड से गैसियस का, ये डायरेक्ट कन्वर्जन क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर? एंड गैसियस से सॉलिड को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। बोथ द केसेस आर नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है ना? पर जब हम सॉलिड से गैस कन्वर्ट कर रहे होंगे तब हम हीट देंगे, एंड जब गैसियस सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होगी तो वो हीट बाहर निकालेगा। क्लियर? तो एक बात समझने की जरूरत है, ये जो ऐसे सब्सटेंसेस है ना यार, नेफ्थलीन की वो होती है ना, आप नया नया बैग लेके आते हो उसमें नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, वो बेसिकली क्या है? सबलाइम सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो जाती हैं? गैसियस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई दिक्कत? सो यहां पे हमारे पास मेल्टिंग, फ्यूजन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। कोई दिक्कत? ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोसेसेस। फाइन? प्रोसेसेस। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड से गैस का बॉइलिंग है, गैस से लिक्विड का कंडेंसेशन है, एंड सॉलिड से गैस डायरेक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट करने को हम सब्लिमेशन कह रहे हैं। एंड जहां भी ये शब्द आ गया पॉइंट, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे वो कंडेंसेशन पॉइंट है, जहां भी ये पॉइंट शब्द आता है इसका मतलब है टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसपे वो काम हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जिसपे मेल्टिंग हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर जिसपे फ्रीजिंग हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर जिसपे बॉइलिंग हो रही है, कंडेंसेशन पॉइंट ये वो टेम्परेचर जिसपे बॉइल कंडेंसेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत? क्लियर? इसमें जो दो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं जो मैं समझाना चाहता था, वो है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो उसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये समझ आ गया? ये बेसिकली हमने एक ट्रायंगुलर ग्राफ बना लिया है जिससे हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर समझ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसी इंटर कन्वर्जन को एक ग्राफिकल व्यू में दिखाता हूं। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर टाइम ग्राफ। क्लियर? इधर मैंने ले लिया है टेम्परेचर, फाइन। टाइम मतलब प्रोसेस जो हो रहा है। सो बेसिकली यार सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। किसके लिए ले रहा हूं? फॉर वाटर के लिए ले रहा हूं। ठीक है ना? 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बेसिकली क्या है? आइस है। क्लियर? एंड आइस का अल्टीमेटली पानी के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम है। फाइन? क्योंकि जैसे ही आप 0 पे हीट दोगे वो एकदम से सारे का सारा लिक्विड नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके बनेगा। एंड उस पर्टिकुलर हीट को देखो, आप 0 पे थे, आपके पास पूरी आइस है, सपोज आपके पास आधा किलो आइस है, ठीक है ना? अब आपने इसे थोड़ी सी हीट दी, क्या ये सारा लिक्विड बन जाएगा? नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके लिक्विड बनेगा। Isn't it? अब ये आप हीट देते जा रहे हो, ये धीरे धीरे करके लिक्विड बन रहा है, एंड अब ये सारा लिक्विड बन गया। अब इसका टेम्परेचर कितना है? अब भी इसका टेम्परेचर क्या है? 0 ही है। अब भी इसका टेम्परेचर 0 ही है। यानी कि ये जितनी हीट हमने दी ये किस में लग गई? सारी की सारी उस सॉलिड को ये लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग गई। सारी की सारी जो हीट जो हमने दी थी वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग गई, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाई। समझिए ये बात। शुरू में हमारे पास क्या था? यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या था? आइस था। इन सारे पॉइंट्स में मेरे पास आइस और पानी का क्या रहा? इक्विलिब्रियम। फाइन? एंड यहां पे क्या है? वाटर। पहले तो इसे को समझिए। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है एंड यहां वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। जितना भी मैंने हीट दिया, ठीक है ना, ये टाइम के हिसाब से लगा लो कि मैं हीट देता जा रहा हूं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मैं हीट देता जा रहा हूं या एनर्जी देता जा रहा हूं, हीट एनर्जी देता जा रहा हूं।
जितनी भी हीट एनर्जी दे रहा हूं पहले वो 0 आइस को 0 डिग्री पानी बनाने में लग गया, उसके बाद वो जो एनर्जी है वो टेम्परेचर राइज करेगी। यानी कि अब ये यहां तक पहुंच गया, यहां भी ये वाटर ही है। कौन से पॉइंट पे? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां क्या है? ये वाटर। इस सारे स्टेट में ये क्या रहा? लिक्विड रहा। यहां क्या था? सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम। यहां क्या रहा? वाटर आ गया। यानी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही है पूरे का पूरा। अब सोचिए, ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आप इसे हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा और हीट देते जा रहे हो, क्या होगा? ये वेपर बनना स्टार्ट होगा। क्या सारा वेपर बन जाएगा? धीरे धीरे करके बनेगा। तो एक बेसिकली एक ऐसा स्टेट रहेगा जब सारे का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, या गैसियस वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मानते हो ये बात? यहां पे क्या है? वेपर्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि यहां पे क्या है? यहां पे है लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम। यहां दोनों चीजें हैं, लिक्विड भी है और गैस भी है। समझिए इस बात को जरा। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी, आप उसे हीट दे रहे हो, सिर्फ उसका स्टेट बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। देखो दो चीजें होती हैं, एनर्जी देने से दो चीजें होती हैं, या तो उसका स्टेट बदल जाएगा या उसका टेम्परेचर राइज। जब आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, आप किसी को हीट दे रहे हो, दो चीजें होंगी, या तो उसकी स्टेट बदल जाएगी, क्लियर, और या उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दे रहे हो तब उसका स्टेट बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा। समझिए इस बात को। 0 डिग्री आइस पे जब आप खड़े थे तब उसका स्टेट बदल रहा है, सारी हीट किस बात में कंज्यूम हो गई? स्टेट चेंज करने में लग गई, टेम्परेचर नहीं बदला। ठीक है ना? एंड जब वो सारी स्टेट बदल गई, पानी बन गया, अब आप जितनी भी हीट दे रहे हो किस में कन्वर्ट हो रही है? इसे टेम्परेचर राइज करने में। पानी था, यहां भी पानी ही है, बीच की सारी स्टेज में लिक्विड ही है, मैंने कोई और शब्द नहीं लिखा। यानी कि यहां जितनी भी आपने हीट दी वो 0 डिग्री सेल्सियस से उठा के इसे कहां तक ले गया? 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेट नहीं बदला। जितनी आपने हीट दी वो यहां से लेके यहां तक, यानी कि 100 डिग्री का चेंज ले आया और कुछ भी नहीं हुआ। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के ऊपर जब आपने हीट दी, देखो इनमें से दो ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करनी है, क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे अब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच गए? बॉइलिंग पॉइंट पे। अब जितनी एनर्जी देंगे उससे क्या होगा? स्टेट चेंज होगा। यहां अगर हम देंगे तो स्टेट चेंज होगा, कोई टेम्परेचर राइज, देखो मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा, सिर्फ सीधी लाइन है, इसका मतलब क्या है? स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। स्टेट पानी 100 पे था, वेपर बन गया 100 पे, स्टेट बदल गया पर टेम्परेचर नहीं बदला। इसको देखो, ये ध्यान में, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद अब मैं और हीट देता जा रहा हूं, अगर और हीट दे रहा हूं तो अब क्या होगा? अब होगा टेम्परेचर राइज। ये कौन सी स्टेज है? ये गैसियस स्टेट। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? हम 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड पे थे, हमेशा जो एनर्जी हम दे रहे हैं उससे दो चीजें होंगी, या तो स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा। क्लियर? तो स्टेट चेंज हो रही है पहले, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। देन क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज, देन स्टेट चेंज, देन टेम्परेचर राइज। इज दैट थिंग क्लियर? अब यहां से मैं दो चीजें समझाना चाहता हूं। स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन,
छुपी हुई, यार जब आप आइस को कन्वर्ट कर रहे थे कि वो लिक्विड बन जाए, तब जो हीट लग रही है वो दिख नहीं ना रही, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। वो मीटर पे जीरो था, जीरो ही दिख रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है कि सारी एनर्जी हमारी बस छिप रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए इसका नाम रख दिया लेटेंट, हिडन हीट। लेटेंट हीट एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी है बेसिकली जो हमें दिख नहीं रही, पर अल्टीमेटली हमारी क्या कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है। एंड टेम्परेचर चेंज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर चेंज को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। कोई भी दिक्कत, तो लेटेंट हीट हमारी क्या है, वो हीट जो स्टेट चेंज करने में लगती है, वो छिपी हुई है। क्यों, जब स्टेट चेंज हो रही होती है ना, हमें फील आता है कि यार टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, जीरो वाला मीटर जीरो पे ही है, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, हिडन। एंड स्पेसिफिक क्या है, जो टेम्परेचर राइज कराने में लगती है। जितनी भी एनर्जी हमारी लग रही है जो टेम्परेचर राइज करा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत। सो लेटेंट हीट क्या है, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी भी केस में पढ़ सकते हैं। लेटेंट का मतलब है इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ, देखो वैसे तो कन्वर्ट मैं सिर्फ स्टेट लिख सकता था, पर क्योंकि मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लिया है तो मैं क्या मेंशन करूंगा, इट इज एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस या सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट, कब हो रहा था वो, डेफिनेटली उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना, क्योंकि जिस पॉइंट पे मेल्ट हो रहा होता है ना, उसी पे हमारी एनर्जी लगती है। क्लियर, तो इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as latent heat of fusion. फाइन, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैसे यार वैल्यू भी फिक्स है ना, 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम। फाइन, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि 1 किलो के सॉलिड को, यानी कि आइस के लिए है, किसके लिए, आइस के लिए, 1 किलो के आइस को अगर पानी में कन्वर्ट करना है तो हमें 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इतनी जूल एनर्जी हमारी लग जाएगी। पर एक बात ध्यान रखना, यहां कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मैं आपकी नॉलेज के लिए दोबारा लिख दूं, नो टेम्परेचर चेंज। क्लियर, यहां टेम्परेचर चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदल रहा है। क्लियर, एंड सिमिलरली अगर हम एक और डेफिनेशन करें, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये एनर्जी वो है जो 1 किलो के लिक्विड को गैसियस बनाने के काम आता है एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड इसकी जो वैल्यू है ये भी फिक्स है, दैट इज 22.5। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज फॉर वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत, ऐसी बना दी डेफिनेशन। क्या किया है देखिए, 1 किलो के सॉलिड को लिक्विड बनाने में जो हीट लग रही थी, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, उसी जीरो पे, ठीक है ना। एंड 1 किलो के लिक्विड को वेपर बनाने में, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे, 100 पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर, तो जीरो पे आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लग रही है, ये उसका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है।
एंड लिक्विड का गैसियस में कन्वर्ट होना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई दिक्कत? क्लियर? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल भी करेंगे। एंड एक और चीज रह गई है, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। टिल देन इसको हजम करिए, ग्राफ को समझिए, एक दो बार पढ़िए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी जो है वो दो काम कर सकती है, एक स्टेट चेंज का, एक टेम्परेचर बदलने का। आप जो एनर्जी दे रहे हो किसी भी सब्सटेंस को, या तो उससे उसकी हीट बदल जाएगी, ये टेम्परेचर बदल जाएगा, या उसकी स्टेट बदल जाएगी। स्टेट बदल रही है तो वो लेटेंट हीट है, टेम्परेचर बदल रहा है तो वो स्पेसिफिक हीट है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।